दोस्तों, सुनसान रास्ते पर हम 3 दोस्त अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। रास्ता इतना खतरनाक है कि यदि कहीं पर गाड़ी रोक दी जाए तो जंगली जानवरों का डर है, खतरा है। ऐसे में दोस्त, हम तीनों दोस्त एक गाड़ी में बैठकर सफ़र पर रवाना हैं। रात के 11:30 बजे हैं। अभी हम सुनसान जंगल से होकर के गुजर रहे हैं। विमल, दोस्तों, समय को काटने के लिए कुछ किया जाए। विमल कहने लगा। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आंसू बोला, यार मेरा मन नहीं कर रहा है, अंधेरा बहुत है, लेट काफ़ी हो चुके हैं, क्यों ना यार शांति से बैठा जाए। मैंने कहा नहीं, शांति से बैठने से अच्छा है कि तुम दोनों अंताक्षरी खेलो, तुम दोनों का समय भी कट जाएगा और रास्ता भी आसान हो जाएगा। कब हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए ये भी हमको एहसास नहीं होगा। और मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। मेरा नाम सौरभ है, मेरे एक दोस्त का नाम आंसू है और एक का विमल। ये दोनों गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। दोस्तों, हवाएं इतनी तेज हैं, बिजलियाँ भी चमक रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बरसात होने वाली है। मुझे डर है कि कहीं बरसात हो गई रास्ते में तो कपड़े गीले हो जाएंगे और हम रुकेंगे कहाँ, क्योंकि इस सन्नाटे भरी रास्ते में कहीं पर भी रुकने का कोई स्थान ही नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम रुकेंगे कहाँ। इसलिए मैं गाड़ी को ड्राइव करने की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। मेरे दोस्त अंताक्षरी खेलने लगते हैं और मुझे भी काफ़ी आनंद आने लगता है और रास्ता का सफ़र आसान हो जाता है। मुझे बार बार यही ख्याल सता रहा था कि कब इस अंधेरी रात से, इस सुनसान रास्ते से निकलकर हम एक शहर के किनारा पहुंचेंगे, क्योंकि इतनी रात में मैंने कभी भी गाड़ी को ड्राइव नहीं किया था। जीवन में पहला मेरा ये सफ़र था कि मैं इतनी रात में एक सुनसान रास्ते पर रात को 11:30 बजे गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। ऐसे में डर लगना तो स्वाभाविक है। खैर, गाड़ी को ड्राइव करता रहा, मैं चलता रहा आगे और सफ़र ऐसे ही कटता रहा। लेकिन किसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। आगे का जो सफ़र था वो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और एक नया एहसास लाने वाला था, क्योंकि ऐसा सफ़र जीवन में ना ही तो हमने कभी देखा था और ना ही तो कभी सुना था। इतना खौफनाक, इतना डरावना सफ़र जो हमारे जीवन को ही बदल देगा। दोस्तों, हवाएं और तेज हो गई थीं। अचानक बिजली की लपक हमारी गाड़ी को चमका रही थी और हमारे कानों में सरसराहट की झंझनाहट आ रही थी, मानो कोई तूफान या पहाड़ टूटकर तूफान में बहता हुआ साथ आ रहा हो। हवाओं के तेज होने के साथ साथ बूंदाबांदी भी होने लगी थी, बरसात भी होने लगी। हम लोग डर गए कि अब क्या होगा, बरसात होने लगी है, ऐसे में तो हम भीग जाएंगे और इस सुनसान रास्ते पर तो कहीं रुकने का भी स्थान नहीं है। दोस्तों, आंसू कहने लगा, मित्र, अब क्या किया जाए, ऐसी बरसात में अब तो कहीं रुकने का स्थान भी नहीं है और आसपास कहीं शहर भी नहीं नज़र आ रहा है। मैं सौरभ कहने लगा, अरे परेशान क्यों होते हो दोस्त। वो दोनों डर रहे थे, डर मैं भी रहा था, लेकिन क्या करूं।
दोस्त हैं ना, वो जीवन में कभी ऐसे सफ़र पर चले नहीं, इसलिए उन्हें डर हमसे ज़्यादा लग रहा था। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। दोस्तों, आगे चल कर के हमारे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि आप भी सुन कर के डर जाओगे। थोड़ी दूर अचानक जब हम गए तो एक मेमना हमारी गाड़ी से टकराया और टकरा करके वो न जाने कहाँ गिरा, इतनी दूर कि हमने देखा भी नहीं। हमने गाड़ी को ब्रेक मारा, आगे जा कर के गाड़ी रुक गई। मैं गाड़ी से उतरा और रास्ते के किनारे देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी मेमना नज़र नहीं आ रहा था। हमारे दोस्त भी हमारे साथ पीछे से गाड़ी से उतरकर आ गए और उन्होंने हमसे पूछा, दोस्त क्या मेमना दिखा? हमने उनको यही जवाब दिया, नहीं दोस्त। इतने में आंसू बोला, चलो यार वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। विमल कहने लगा, नहीं नहीं दोस्त, पता नहीं वो जीवित होगा कि मर गया है, चलो नीचे उतर कर देखा जाए। हमने कहा ठीक है। हम लोग रास्ते से नीचे उतर गए और मेमने को ढूंढते ढूंढते हम कब बीचों बीच जंगल में आ गए, ये हमने एहसास ही नहीं। दोस्तों, ये जंगल सनसनाहट की आवाज़ों से गूंज रहा था। ये जंगल इतना खामोश था कि मानो ये अभी हमको निगल जाएगा। सौरभ, बार बार मेरा हृदय डगमगा रहा था, लेकिन मेरे मित्र आंसू को बार बार यही खौफ सता रहा था कि दोस्त अब आगे ना चलो। लेकिन मैं कुछ परस्वार्थी हृदय का, बचपन में सुन रखा था लोगों से कि आफत में कभी किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने अपने उन भावनाओं का पालन किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। और वो दोनों नादान मेरे साथ आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि वो हम पे अटूट विश्वास करते थे। दोस्तों, मेमना तो कहीं पर भी नज़र नहीं आया, लेकिन हम इतना आगे निकल आए थे जंगल में कि हमें ये एहसास ही नहीं था कि हम कहाँ आ गए। जब हम एक जगह पर रुके तो हमें अचानक एक खंडहर दिखा। वो खंडहर काफ़ी सन्नाटे में था, काफ़ी अंधेरे में था, लेकिन उसमें एक धीमी धीमी रोशनी जल रही थी, मानो कोई रहता हो। सौरभ, क्या किया जाए? आंसू बोला, विमल दोस्त चल के देखते हैं, हो सकता हो कोई रहता हो। मैंने कहा नहीं, ऐसे अनजान जगह नहीं जाना चाहिए। विमल कहने लगा, नहीं दोस्त देखते हैं। मैंने दोस्त की जिद पर आगे को कदम बढ़ा दिया। मेरे कदम डगमगा रहे थे और अंदर से खौफ ज़दा भी था, लेकिन मित्र की दरख्वास्त थी, आगे तो बढ़ना ही था। मैं आगे बढ़ा। मैंने 2-4 कदम बढ़ाए ही थे, तभी अचानक पीछे से एक बिलखती हुई आवाज़ आई जो हमारे कानों से टकराई, रुक जाओ, आगे मत जाओ। हम लोग डर गए और वहीं पर रुक गए और विचार करने लगे कि ये आवाज़ किसकी है। थोड़ी देर इंतजार किया तो पीछे से एक औरत दौड़ती हुई चली आ रही थी। बेटा वहां मत जाओ, रुक जाओ। ऐसे शब्द मानो कोई माँ पुकार रही हो अपने बेटे को कि बेटा वहां मत जाओ। तो हम लोग रुक गए और उनसे पूछने लगे कि माताजी हम लोग क्यों ना जाएं आगे। तो कहने लगी, बेटा जहाँ तुम जा रहे हो वो तुम लोगों का
मौत का दरवाजा है। यदि तुम सब वहां पर चले गए तो वहां से लौट कर वापस कभी नहीं आ पाओगे। बड़े आश्चर्य से हमने उस औरत की तरफ देखा और मन ही मन अत्यधिक डर भी सता रहा था। फिर मुझे रहा नहीं गया और हमने पूछा उस बूढ़ी औरत से, माता जी ऐसा क्या है इस खंडहर में जो हम ना जाएं? बेटा अगर तुमको ये बता दिया तो तुम बहुत डर जाओगे। आंसू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दोस्त चलो वापस चलते हैं। विमल, हाँ दोस्त चलते हैं। लेकिन मैंने कुछ रुचि दिखाई। मैंने कहा जान लेना चाहिए, अब इतनी दूर आ गए हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इस खंडहर में है क्या, इस खंडहर का राज क्या है। मैंने उस बूढ़ी औरत से फिर पूछा, माँ जी आप बताएं यहाँ पर क्या है? तो उसने कहा, बेटा क्या तुम्हारी गाड़ी से मेमना टकराया था? हम आश्चर्य में फिर पड़ गए कि इन्हें कैसे पता। हमने कहा हाँ माँ जी टकराया था। बस बेटा तो यही सबसे गलत हुआ। अब तुम चुपचाप वापस लौट जाओ और आगे मत जाना। हमने एक बार फिर पूछा, माता जी क्यों वापस लौट जाएं? आखिर इस खंडहर का राज क्या है, आप हमें बताएं। यदि तुम नहीं मानते हो तो मैं बता रही हूँ। बेटा सालों पुरानी बात है, मैं और मेरे पति इस रास्ते से हम अपनी बेटी के घर जा रहे थे, तभी हमारे साथ भी यही हादसा हुआ। हमारी गाड़ी से भी एक मेमना टकराया था। तो हमने पूछा, माता जी वो मेमना जीवित था या मर गया था? तो उसने जवाब दिया, बेटा उस मेमने को टकराने के बाद मेरे पति गाड़ी से उतरकर उसको ढूंढने नीचे जंगल में आ गए और वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए कि उन्हें ये तक नहीं पता कि वो घने जंगल में आ गए हैं। अच्छा ऐसा हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ? बेटा अब तुम ना जानो इसके बाद क्या हुआ। नहीं नहीं माता जी, अब हमें और रुचि आने लगी उनकी बातों को सुन करके, उस खंडहर का राज जानने के लिए। तो उन्होंने हमें फिर कहा, बेटा मेरे पति इस खंडहर में एक दर्द भरी आवाज़ को सुनकर चले गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई रहता है, लगता है कि वो सालों से बीमार है और वो उसे देखने